तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झकास होंगे। दोस्तों मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। तो दोस्तों आप लोग को जैसे अभी मन सुंदर एपिसोड में जो चल रहा है ना, जिसके बारे में बताने वाला हूं, तो आप लोग को जैसे अभी एपिसोड देखने में आप लोग को कैसा लग रहा है ना, तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ ये होता है ना कि जो होती है ये रूही का अच्छाई देख नहीं सकती है नहार की दादी। अब जो है पहले केवल जो थी वो पूनम ही थी, अब यहाँ पर आ गई है एक रूही की नई दुश्मन जो है नहार की दादी। तो यहाँ पर नहार की जो दादी है वह रूही का एक नई नवेली जो है दुश्मन बन चुकी है और वह रूही को नहीं चाहती है, इसलिए वह रूही के साथ इस तरह कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग को यह एपिसोड में देखने को मिल रहा होगा कि जैसे कि रूही को जो नहार की दादी है उसके द्वारा काफ़ी जैसे परेशान किया जा रहा है। वो क्यों कर रही है परेशान कि वहाँ पर होता है ना कि जो नहार की दादी सोचती है कि मैं इस तरह अगर परेशान करूँगा तो जो रूही है ना वो हमारे घर को छोड़कर चली जाएगी। तो यहाँ पर रूही समझदार और सरल सी लड़की है, वह किसी भी तरह वहाँ से जाएगी नहीं वह, क्योंकि वह जो है वह रुचिता की बेटी है। रुचिता का ही जो उसके परवरिश है, तो इसीलिए वो जो है इस तरह रुचिता के जैसा बन गई है रूही। और वो अंदर से काफ़ी मजबूत है, वो वहाँ पर हरगिज छोड़कर नहीं जाएगी। और यहाँ पर एक नया ट्विस्ट जो आप लोग को अभी थोड़े दिन ही पहले से देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो है ना नहार रूही का साथ दे रहा है। अभी कुछ दिनों से जो है नहार रूही का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोग को जैसे नहार अभी रूही का जो साथ दे रहा है, तो आप लोग को अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना कि नहार को रूही का साथ देना चाहिए ना? तो हाँ, आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ यार कि क्या सच में नहार को रूही का साथ देना चाहिए। और हमें तो लगता है कि ज़रूर ही देना चाहिए, क्योंकि अब जो है नहार और रूही एक दूसरे के साथ हो गए, उसका शादी हो गया है। अब दोनों एक दूसरे का पति पत्नी हो गए हैं, तो दोनों का एक दूसरे का जो है कुछ भी वो बनता है ना, जैसे उसका दुख में नहार साथ देगा और रूही का जैसे दुख है उसमें नहार साथ देगा, और जो नहार का दुख है उसमें रूही साथ देगी। तो यहाँ पर जैसे भी है वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखने को यह सब अच्छा मिलेगा कि जो नहार है अब रूही को दिल से चाहने लगेगा कुछ ही दिनों में। और यहाँ पर जो अब है एपिसोड है ना, देखने में आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है कल कि जैसे यहाँ पर कुछ पूजा हो रहा होता है, नहार की जो माँ होती है ना, अपनी माँ, उसका जो पूजा वो रखती है, उसके आधे में कुछ पूजा रखा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नहार की जो दादी ना, वो कहती है कि घर में पूजा होगा। तो यहाँ पर जो रूही है वो आती है नहार की माँ के सामने और कहती, नहार की जो छोटी माँ होती है उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ आप अकेली सब कुछ कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बताई, मैं तो आपका हेल्प कर देती। तो यहाँ पर क्या होता है कि नहार की जो माँ है और रूही से कहती है, नहीं रूही बेटा तुम छोड़ दो, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर कहती है, नहीं छोटी माँ आप इतना सारा अकेले काम कर रही है, आप मुझे भी बता देती। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नहार की जो छोटी माँ है वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम जाओ नहार के लिए जो है ना वो शरबत बना दो। तो यहाँ पर रूही जो है वो शरबत बनाने के लिए किचन में जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, दूध का जो शरबत बना रही होती है ना, तो उसका जो बीच में कॉल आ जाता है रूही का। तो यहाँ से जो रूही को कॉल आता है, जूही करती है कॉल, तो यहाँ पर रूही का जैसे कॉल आता है तो रूही वहाँ से निकल कर चली जाती है। रूही वहाँ से निकल कर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है ना कि नहार की जो दादी है वह आ जाती है वहाँ पर किचन में, और क्या करती है, जैसे कि जो शरबत बना रही होती है उसमें मिक्स कर देती है नींबू। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि नींबू को मिक्स करने से यहाँ पर जो दूध है वो फट जाता है। तो यहाँ पर दूध में नहार की दादी ने नींबू मिक्स कर दिया और वहाँ पर जैसे कि दूध फट जाता है, फटता है जैसे वहाँ पर नींबू डालकर छोड़ देती है। तो यहाँ पर जैसे नहार की जो छोटी माँ होती है वो आती है वहाँ पर, सुमी आती है तो देखती है वहाँ रूही बात कर रही होती, तो कहती है, हे भगवान इस लड़की से कैसे होगा, मैंने एक ऐसे इसे काम दिया था वो भी कर पाती है कि नहीं, इसे देख कर आता हूँ। किचन में जाती है तो यहाँ पर देखती है कि शरबत नहीं बना है और वह शरबत को बनाने में लग जाती है।
और जो सुमी है वो शरबत को घोरने लगती है, जिसके बाद वह दूध उसमें डालती है ना। जैसे ही वह दूध डालती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो दूध होता है वह फट जाता है। तो दूध फट जाने के बाद जो नाहर की जो छोटी माँ होती है सुमी, वो घबरा जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जो नाहर की जो दादी होती है वह देख रही होती है कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से जाऊँ और मतलब आप लोग जो है उसको कुछ सुनाऊँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सुमी के ऊपर क्यों लग गई है नाहर की दादी, क्योंकि वो जो सुमी है ना वो रूही का साथ दे रही है अभी। और जो सुमी है वो अपने सास को यानी नाहर की दादी को एक खरी खोटी एक बार सुनाती है, जिसके बाद नाहर की दादी है वह सुमी के ऊपर लग जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही उसके मौका मिलता है नाहर की दादी को, वो आती है और सुमी के ऊपर चिल्लाने लगती है, कहती है सुमी ये क्या है। जहाँ पर दूध फट जाने में काफ़ी तमाशा खड़ा करती है नाहर की दादी। जिसके बाद नाहर इसका काफ़ी लोग आते हैं और वहाँ से जो नाहर की दादी है उसे फोड़ देती है, डायरेक्ट वो दूध होता है उसे फोड़ देती है फटे दूध को। वहाँ पर आते हैं ना तभी कहता है कि जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं, अब तक अभी जो काफ़ी समय है जो पूजा में, तो जाओ समर दूध लेकर आओ। समर दूध लाने के लिए जाता है तो वहाँ पर काफ़ी जैसे रूही फिर साफ करने के लिए लग जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, यहाँ पर कहानी ट्विस्ट खत्म हो जाता है, तभी फिर से नया ट्विस्ट ला देती है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, इधर कुछ सफा कर रही होती है, तभी यहाँ पर जैसे आती है रूही नाहर की छोटी माँ के पास और कहती है दीजिए ना मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाहर की जैसे छोटी माँ होती है उसे रूही के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि वह नींबू जो होता है ना वह देख लेती है, सोचती है क्या ये रूही कर रही है, यह तो पता लगाना होगा। तो यहाँ पर यह पता लगाने के लिए जैसे रूही को कुछ भी काम नहीं दिया जाता है, रूही सोचती है मुझे भी काम मिले। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइट अचानक से कट जाता है, सुमी साफ कर रही होती है। तो वहाँ पर जो रूही है वो देती है ना उसे जो साबुन जो सर्फ होता है और पानी को घोल कर देती है कुछ फ़ोटो वगैरह साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर रूही काम नहीं करती है, सुमी करती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ही साफ़ करती है तो लाइट कट जाता है, लाइट जैसे काट देती है नाहर की दादी और जो उसे केमिकल उसमें मिला देती है साफ़ करने वाले सर्फ में। तो यहाँ पर क्या होता है, सुमी साफ़ करके जैसे ही रखती है ना, वहाँ पर रखती है दिए जलाने के लिए खोजते हैं, वैसे ही वहाँ पर आग लग जाता है। तो सुमी चिल्लाने लगती है आग आग। नाहर की दादी दौड़ते हुए आती है, क्योंकि उसे मौका खोज ही रही होती है वक्त कब के मुझे मौका मिले और मैं सुमी को सुनाऊँ। तो यहाँ पर काफ़ी बखेड़ा खड़ा करती है। तो यहाँ पर रूही के ऊपर शक जाता है, कहती है जो सुमी है वो नाहर कहती है कि मुझे रूही ने दी थी ये वाला साफ़ करने के लिए, तो इसमें केमिकल है कि नहीं। तो ये यहाँ पर जो नाहर है, नाहर का जो पिताजी वो चेक करते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं मिक्स है। तो यहाँ पर आग जलाया के देखा जाता है, तो यहाँ पर आग नहीं लगता है। जिसके बाद नाहर का जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं सुमी के ऊपर और सुमी को कहते हैं कि तुम रूही से माफ़ी मांगो। तो यहाँ पर जो है रूही से जो नाहर की जो माँ छोटी माँ है वो माफ़ी मांगते हुए नज़र आती है और जो सुमी है उसे रूही से माफ़ी मांगना ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रूही कहती है नहीं पापा जी लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नाहर का जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि वैसे ही तुम्हें पहले से काफ़ी कुछ यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, लेकिन अब नहीं, लेकिन केवल इस दिन नहीं, क्योंकि आज का दिन कुछ है तो यहाँ पर पूजा है, तो आप तुमको इस दिन में कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। मैं इसके लिए रूही इस लड़की को मतलब सुमी को कुछ भी नहीं बर्दाश्त कभी नहीं करूँगा। और यहाँ पर नाहर का पिताजी कहते हैं कि जो तुमने जो नाहर के दिल में ठेस पहुँचाई है उसका जो जख्म है वो आप कभी भी सोच कर भी नहीं भर सकते। तो यहाँ पर नाहर जो है वो ऊपर चला जाता है और यहाँ पर जो नाहर का पिताजी है वो सुमी से ज़बरदस्ती रूही से माफ़ी मंगवाते हैं। यहाँ पर रूही की दादी यानी नाहर की जो दादी होती है वो मन ही मन सोच रही होती है बड़ी आई थी सास बहू मिलकर हमें बेनकाब करने वाली, हमसे एक करने वाली, तो हो गया ना। तो यहाँ पर क्या होता है दोनों के और सास और बहू के बीच जो नाहर की दादी है वो दरार डाल रही है धीरे धीरे। बीच में नाहर और जो रूही की जो सास है उसके बीच दरार डाल रही है। तो अब यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि क्या सच में नाहर की जो दादी है वो सुमी और रूही के बीच दरार लाएगी या आता है कोई कहानी में नया ट्विस्ट। दोस्तों देखते हैं आने वाला एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे वीडियो पर आप लोग बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं दोस्तों
मन सुंदर किसी नए अपडेट में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।